प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे कराची के साबिक सिटी नाज़िम और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के राब्ता कमेटी के रुकन मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप कह रहे थे कि सक्सेस मॉडल है, आपके पास सक्सेस मॉडल है, वो क्या सक्सेस मॉडल है? well, आज जो पहली दफ़ा मौका मिला और एमक्यूएम की अब तक जो अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा कर देखें तो आज गवर्नर सिंध जो कि सूबे के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर हैं, आज उनको अगर आप माइनस करें सूबा सिंध से तो आपका हमारा सूबा जो डिसबैलेंस हो जाता है। इज़ अ बैलेंसिंग फोर्स देयर, इज़ अ वर्कर ऑफ एमक्यूएम, इज़ अ वर्कर ऑफ मिस्टर अल्ताफ हुसैन। आज कराची हैदराबाद नवाबशाह सक्खर मीरपुर खास के ताल्लुक है और कराची हैदराबाद की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने एमक्यूएम की जो काम किया है, जाहिद भाई मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप पाकिस्तान में कराची हैदराबाद और इन इलाकों में गुजरी हुई पिछले 58 सालों की एडमिनिस्ट्रेशन को बोलें कि अपने काम लेकर आएँ, हम अपने 4 सालों के कामों को लेकर आते हैं। हमारे 4 सालों के काम पिछले 58 सालों के कामों से ज्यादा है। नो बिग क्लेम्स बट दीज आर द रियलिटीज। दुनिया आज एक्नॉलेज कर रही है। और क्यों किया कि पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है कराची, पाकिस्तान की शहर है कराची, 68% रेवेन्यू कमाते हैं। ये वो मॉडल्स हैं जो कि पार्टी सेटअप और इस फिलॉसफी के बगैर हो ही नहीं सकते। अगर मैं अगर आप यहाँ से अपनी बात से शुरू करूँ कि मुस्तफ़ा कमाल जैसा आदमी, मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला आदमी सिटी नाज़िम क्या काउंसलर नहीं बन सकता। डॉक्टर इशरतुल इबाद जैसा आदमी जो है वो एक यूसी की सीट भी नहीं जीत सकते अगर एमक्यूएम उनको उठाकर गवर्नर ना बनाए। डॉक्टर फारूक सत्तार जैसा आदमी जो है फेडरल मिनिस्टर क्या अपनी गली से वोट नहीं ले सकते अगर एमक्यूएम उनको जो है वो निकाले। इसलिए कि आज के आपके मुरवजा कानून जो कि पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें आपके पास बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स की फ्लीट होनी चाहिए, आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए अपने इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए, आपका नाम किसी जो है वो बरादरी से ताल्लुक रखने का होना चाहिए, आपका बाप भी पॉलिटिशियन हो, गुजरा हो, बाप दादा परदादा फलां के बेटे हैं जी, आप फलां के बेटे हैं, ये कहलवाएं तो आप पॉलिटिक्स में इन हो सकते हैं। हमारा तो जो है वो कोई वाली वारिस नहीं, हम तो गलियों में काम करने वाले एमक्यूएम के वर्कर, हमें उठाकर कभी एमपी बना दिया, फिर मिनिस्टर बना दिया, फिर निजामत दे दी, गवर्नर बना दिया। ये है करिश्मा एमक्यूएम का, ये है पावर एमक्यूएम की कि आम आदमी के डोर स्टेप पे ओनरशिप। और क्या किया मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया एमपीए बनने में, मिनिस्टर बनने में, नाज़िम बनने में। इसलिए मेरे पास जवाज नहीं है कि मैं जो है वो अपने पैसे, अगर मैं 5 करोड़ रुपए खर्च करके सिटी नाज़िम बनूं तो जाहिद भाई मैं 10 करोड़ रुपए पहले कमाऊंगा। मैं एधी सेंटर मैंने नहीं खोल रखा है कि मैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद आके जो है वो लोगों की खिदमत करूं। कोई शौक, ये जो लोग कहते हैं ना कि 5-5, 10-10 करोड़ रुपए लोग खर्च करके ये खिदमत करने जा रहे हैं, झूठ बोलते हैं। खिदमत करता है कोई, लोगों की खिदमत करने के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है, नहीं करेगा कोई। हमारी तो जो फॉर्म जो हम फिल करते हैं ना, वो फॉर्म भी पार्टी 2000 रुपए देती है। ऐसा नहीं कि 2000 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता मैं, लेकिन ये एक सिंबॉलिक थिंग है कि आपका 1 रुपए भी आपके ऊपर जवाज नहीं है कि आपका खर्च हुआ है, ये लोगों की अमानत है। और इसी वजह से हम लोग जब काम नहीं करते हम उनको घर बेचते हैं। तो ये मॉडल है, सक्सेस मॉडल है। काम किसी मुस्तफा कमाल ने, कंवर नवेद ने, इशरतुल इबाद ने, डॉक्टर फारूक सत्तार ने नहीं किया, काम इस सिस्टम ने किया है। हमारी पार्टी के सिस्टम ने, विजन ने सारा काम करवाया। एक आखिरी सवाल मुख्तसरन मैं चाहूँगा आप उसका जवाब दें। मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं मुस्तफ़ा कमाल, आप दुनिया के बेहतरीन मेयर का खिताब आपको मिला, आपने जो मॉडल सेट किया वो हम सब देखते हैं कराची के अंदर। अगर हम इसका 5% भी पाकिस्तान के दूसरे शहरों में कर जाते तो हम बहुत कुछ ना कुछ तो हम कर जाते ना। आप इससे इत्तेफाक करेंगे? सर मैं इससे जो है वो 2000% इत्तेफाक करूंगा। और हमारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो और बढ़ जाती है आगाही होने के बाद। पहले तो हमें जो फ्रस्ट्रेशन है वो क्या है, फ्रस्ट्रेशन ये है, अफसोस की बात ये है कि अगर तो आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में पोटेंशियल ना हो, अगर हम तो बहुत ही जाहिल किस्म के लोग हैं, अगर हमारे पास अल्लाह ताला ने कोई नेमत नहीं दी हो तो हम सब्र करके बैठ जाएं कि भाई हमें तो अल्लाह ताला ने नाअहल बनाया है, हमारे अंदर पोटेंशियल्स नहीं दिए हैं, हमें तो अल्लाह ताला ने कोई नेमत नहीं दी है, तो हम बहुत ही 2 नंबर किस्म के लोग हों। अल्लाह ताला ने हमें जो इस पाकिस्तान को इतनी कुदरती चीज़ों से नवाजा है, अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान के लोगों को इतना टैलेंट दिया है, लोग इतने मेहनत करने वाले हैं। वी कैन ब्रिंग मिरेकल्स, वी कैन डू मिरेकल्स इन जस्ट 5 years। अगर हम अपनी नीयत को सही कर लें, अगर हम अपनी इंटेंशंस को सही कर लें, हम ये मुनाफकत से अगर निकल आए, खुदा की कसम खा के कहता हूं कि पाकिस्तान जो 5 सालों में तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। हमने ये करके दिखाया, इसी सिस्टम में रहते हुए करके दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के राब्ता कमेटी के रुकन, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने करके दिखाया है, पाकिस्तानी कौम इंतहाई टैलेंटेड है, अगर वो मेहनत और खुलूस के साथ काम करे तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने करके दिखाया है। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।